हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम हिंदी ग्रामर में लिंग का अभ्यास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिंग, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर के नाम से भी जानते हैं। माँ बाजार जा रही है, पिताजी फोन सुन रहे हैं, लड़की खेल रही है, लड़का पढ़ रहा है, पुजारिन पूजा कर रही है, पुजारी घंटी बजा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में माँ, पिताजी, लड़की, लड़का, पुजारिन तथा पुजारी शब्दों में उनके लिंग और वचन के अनुसार रूप परिवर्तन हो रहा है। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। फिर से एक बार, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में माँ, लड़की तथा पुजारिन शब्द स्त्री जाति का तथा पिताजी, लड़का तथा पुजारी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। लिंग के मुख्य दो भेद हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद बताए गए हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पहले हम पुल्लिंग का भेद के बारे में अभ्यास करेंगे। हिमालय, अमेरिका, मंगल, कान, पानी, गायक। आपने पर्वत, देश, ग्रह, शरीर का अंग, द्रव्य, व्यक्ति आदि सभी को देखा। ये सभी पुल्लिंग है क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। एक बार और, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब हम पुल्लिंग की पहचान देखेंगे। उसमें पहला है, पुल्लिंग के अंतर्गत देश, ग्रह, द्वीप, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय, दिन, महीने, अनाज, रत्न, धातु, वर्णमाला के अक्षर, द्रव्य पदार्थ, शरीर के अंग तथा दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले शब्द हैं। ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण देखें। उसमें पहला है देश, भारत, अमेरिका, नेपाल, फ्रांस आदि। दूसरा ग्रह, मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध इत्यादि। तीसरा द्वीप, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउंडलैंड इत्यादि। सागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अरबी महासागर। पर्वत है हिमालय, आल्प्स, यूराल, कांचनजंगा, एवरेस्ट इत्यादि।
वृक्ष है देवदार, चिनार, बरगद, पीपल, शीशम, अशोक, पलाश आदि। नेक्स्ट है समय, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि। नेक्स्ट है दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इतवार, शुक्रवार, शनिवार इत्यादि। महीने हैं फरवरी, मार्च, चैत्र, वैशाख इत्यादि। अनाज है गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि। रत्न है पुखराज, मूंगा, माणिक्य, हीरा, पन्ना, मोती इत्यादि। धातु है सोना, लोहा, पीतल, तांबा इत्यादि। वर्णमाला के अक्षर है क, ख, ग, घ, त, थ, अ, आ, उ इत्यादि। द्रव्य पदार्थ है घी, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। इसमें अपवाद है चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, स्त्रीलिंग। शरीर के अंग है हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत इत्यादि। दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे खानदान, पिकदान, दवाखाना, जेलखाना, दूध वाला इत्यादि। इसमें दूसरा है अ, आ, आव, पा, पन, क, त्व। आवा तथा ओडा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। अप्रत्यय खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र आदि। आ प्रत्यय लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा आदि। आव प्रत्यय पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि। पा प्रत्यय बूढ़ापा, मोटापा, पूजापा आदि। पन प्रत्यय लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन इत्यादि। क प्रत्यय लेखक, गायक, बालक, नायक इत्यादि। त्व प्रत्यय ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व इत्यादि। आवा प्रत्यय भूलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि। ओडा प्रत्यय पकोड़ा, हथौड़ा आदि। तीसरा है मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, ज़ेब्रा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। चौथा है कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु इत्यादि। तो ये सब थे पुल्लिंग। अब हम स्त्रीलिंग देखेंगे। गंगा बह रही है,
हमारे घर में तमिल भाषा बोली जाती है। आज अमावस्या की रात है। मुझे आलू की सब्जी पसंद है। इस फल में बहुत मिठास है। गिलहरी काजू खाती है। इन वाक्यों में गंगा, तमिल, अमावस्या, सब्जी, मिठास, गिलहरी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। एक बार और, जिस शब्द से या रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम स्त्रीलिंग की पहचान देखेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो सबसे पहला नक्षत्र, उसमें है अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि। नेक्स्ट है नदी, गंगा, यमुना, सतलज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, कृष्णा, कावेरी इत्यादि। नेक्स्ट है बोली, मेवाती, ब्रज, खड़ी, बुंदेली इत्यादि। नेक्स्ट है भाषा यानी लैंग्वेज। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन आदि। नेक्स्ट है तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि। भोजन है रोटी, दाल, सब्जी, खीर, पूरी आदि। नंबर 2 है आ, ता, आई, आवट, इया आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आ प्रत्यय, उसमें भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या इत्यादि। ता प्रत्यय गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता आदि। आई प्रत्यय सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई आदि। आवट प्रत्यय सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट आदि। इया प्रत्यय कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया आदि। आहट प्रत्यय चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि। उसमें तीसरा है शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी आदि। नंबर 4, कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली आदि। नंबर 5 है कुछ मसाले
आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवायन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। विशेष रूप से देखा जाए तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर आदि। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि। इन शब्दों के लिंग का परिचय योजक चिन्ह क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। आओ देखें कैसे इस तरह के शब्दों के लिंग को पहचाना जा सकता है। साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। एम.एफ. हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर है। हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है। दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक लिंग, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर से भी जानते हैं, उनका अभ्यास किया। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।